बेल स्वाद, शीतलता और स्वास्थ्य का संगम, इस विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। बेल अत्यंत पवित्र और सात्विक फल है। बेल के अगर पेड़ की बात करें तो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। बेल पत्र बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। सावन में जगह जगह जो शिवालय होते हैं उनमें बेल पत्र चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि हैं, उन्होंने बेल को क्यों जोड़ दिया? पूजा से जोड़ा नहीं, बेल खत्म हो जाता है तो बेकार की चीज़ है। स्वाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वाद मिल भी नहीं पाता। हमारे पास बेल दो तरह के रखे हुए हैं। एक हमारे सदस्य गोविंद जी बेल लेकर के आए, वो जो सूखे ही पहले से तोड़ लिए जाते हैं, सूखने लगते हैं। पकने की प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन सूखने भी लगते हैं। वायुमंडल में गर्मी इतनी ज़्यादा है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। आज 42-43 दिखा रहा है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। जो फीलिंग क्या होगी, 40 डिग्री जैसी होगी। तो जो काले होने लगते हैं, देखने में बेल कैसे खरीदे पहले बता दें। बेल दाल का चुआ हुआ, पका हुआ, जो टपका हुआ वो तो मिलना नहीं है। हमारे चाचा जी हैं तो उनके घर में बेल का पेड़ है, हमारे लेकर के आए। इतना स्वादिष्ट मैंने जो बेल खाया, अभी मैंने परसों शाम को खाया था बेल। तो बेल मैंने उसका गूदा ऐसे ही सेवन किया था, वो बिल्कुल हलवा जैसा था। वो तो मीठा इतना ज़्यादा था कि मुझे बाद में पिस्ता खाना पड़ा नमकीन के रूप में। तो बेल बहुत अच्छा है, कहने का प्राय है, लेकिन बेल के गुणधर्म सब नहीं जानते हैं। पके हुए बेल के गुणधर्म क्या होते हैं, उसमें इस समय ही क्यों प्रकृति देती है? प्रकृति की ओर ध्यान दीजिए। प्रकृति इस समय ही बेल क्यों देती है? इसलिए देती है, इसमें जो लू चलेगी, लू की वजह से आदमियों को बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती है, लोग बीमार हो जाते हैं, भर्ती होने पड़ते हैं लू लग जाने के कारण, जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इससे बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए हम लोग यहाँ पर आज भी हवन के बाद में बेल का शरबत पिया। रोज बेल का सेवन किया जा रहा है। तो बेल का सेवन करने के बाद व्यायाम किया, स्नान किया और यज्ञशाला में गए। इतनी तेज अग्नि जल रही है, जो आहुति सुबह डाल रहे थे, तो आप देखेंगे कितनी तेज अग्नि जल रही है, उसके बाद में भी गर्मी नहीं लग रही। तो पंखे उसमें बंद है यज्ञशाला में, पंखे अगर चलेंगे आग इधर उधर जाएगी, किसी ज़्यादा लग सकती है, धुआं लग सकता है। धूम नहीं होता है, निर्धूम अग्नि होती है, लेकिन फिर भी ये बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा शीतलता होती है। तो बेल का सेवन जरूर करें। और अब बता रहा हूँ बेल कैसे उपयोगी है। खाली ये तो ही शीतलता की बात आई, शरीर को शीतल रखता है, लू से बचाता है, पेट के लिए, पाचन प्रणाली के लिए, पाचन शक्ति के लिए इसको मजबूत बनाता है। और ऐसा फल है जो कब्ज और दस्त दोनों को दूर करता है। जब मैं पढ़ता था तभी मुझे पढ़ा दिया गया था, क्योंकि हम फलों की बात करते हैं। जो औषधि की बात करता है, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई किसी पत्ते की और छाल का चूर्ण दे रहा है। हम लोग फल बताते हैं खाने के लिए। प्रकृति ने फल दिए हैं, फल ही औषधि, फल भाकांता औषधि। जो पक जाते हैं उनको तुरंत खा लेते हैं या धीरे धीरे साल भर खाते रहते हैं। अन्न खाद्यान्न उनको औषध कहा गया है। तो पाचन शक्ति में बहुत अच्छा है कि इसका जो फाइबर होता है, ऐसा पोंछ के आंतों को निकाल देता है। आंतें अंदर समतल तो होती नहीं, आंतों को ऐसी सफाई करता है एकदम कि मतलब कि मूत्र त्याग में वक्त ज़्यादा लगता है और मल त्याग में वक्त ही नहीं लगता, कि आधा मिनट में, 1 मिनट में पेट एकदम क्लियर हो गया। ऊर्जा मिलती है। इसमें जो मिठास है, इसमें विटामिन ए से लेकर के कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सब कुछ है। ऊर्जा का स्रोत है, इसमें मिठास है। तो उसमें फल शर्करा है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है कि इसमें प्राकृतिक जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हम व्यायाम करते हैं, फ्री रेडिकल्स शरीर में बढ़ते हैं, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव तनाव कहा जाता है। जब फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो अंदर तनाव बढ़ेगा, इसी से आदमी भी परेशान होता है, बीमारी अंदर चलती रहती हैं। तो उसको भी नियंत्रित करते हैं फ्री रेडिकल्स को। ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। हृदय के लिए अच्छा है। हृदय के लिए अच्छा इसलिए कि हमारा समग्र स्वास्थ्य रहेगा, तो हृदय हमारा अच्छी तरीके से काम करेगा। कि फाइबर इसमें 2 तरह का है। कुछ तो ऐसा घुलनशील है, कुछ ऐसा है जो घुलनशील है, जो हमारी आंतें उसको पचा नहीं सकती। ये है। सेवन का तरीका क्या है? सेवन तरीके के लिए है, आप शरबत बना के इस्तेमाल कर सकते हैं,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गूदा उसका ऐसे ही डायरेक्ट उसको निकालो, फाड़ दो, तोड़ दो, और तोड़ने के बाद में अच्छी तरह धो करके तोड़ करके उसके बाद में उसको निकाल करके किसी प्लेट में रख सकते हो या इसी चम्मच से खा सकते हो। जो मैं छिलके हैं, छिलकों में अलग करता हूँ कि झूठे हो जाएंगे। छिलकों को सुखा करके मैं उसमें जो हब होता है हमारा, उसमें मैं डालता हूँ। खरीदते समय विशेष क्या ध्यान रखना है कि जैसा हमें पका मान लीजिए मिल जाता है, तो सबको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो इसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन कच्चा भी सेवन किया जाता है। भी बता दें, कच्चा सेवन किया जाएगा, उसकी शीतलता तो नहीं, ये कच्चा बेल सेवन किया जाता है। उसको भून करके सेवन कर सकते हैं, और जिनको कोई पाचन संबंधी कोलाइटिस ऐसी समस्या है उनके लिए बात बता रहा हूँ। और यह कच्चा बेल पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। जब बेल नहीं मिलता है, कच्चा बेल पंसारी के यहाँ से लेकर के, मुरब्बा भी मिलता है लेकिन मुरब्बा में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, उसको मैं मना करता हूँ। कच्चा बेल लेकर के ला करके उसका चूर्ण बना करके भी सेवन कर सकते हैं, उसको उबाल करके सेवन कर सकते हैं। उबालने के बाद वो पके जैसा ही हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और ये मैंने बताया कि ऐसे ही खा सकते हैं या शरबत में। शरबत जब घोलें तो ऐसे ही घोलें, उसका रेशा, सारा रेशा निकालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बीज निकालें। उसमें गुड़ मिला सकते हैं, न मिलाएं तो अच्छा है, लेकिन मिलाएं तो गुड़। आज जैसे गुड़ का शरबत पका हुआ था, जो टपके हुए बेल थे उनका, उसमें गुड़ मिला करके, गुड़ पाउडर मिलाया, गुड़ पाउडर का मिलाने से उसकी मिठास और ज़्यादा बढ़ गई और सभी ने उसका आनंद लिया। तो मेरा ये कहना है, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, शीतल रखने के लिए, लू आदि से बचने के लिए और पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए बेल का सेवन जरूर करें। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 15 दिन में आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा और आपके अंदर चुस्ती दुरुस्त और स्फूर्ति बनी रहेगी, ताजगी और शीतलता बनी रहेगी।